हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से आप लोगों को एक राइट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसका उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट के क्या उद्देश्य हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी संस्था या फिर कोई भी बिजनेस फॉर्म बनाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। पहला उसका उद्देश्य है कि जो संस्था है उसके जो फिनेंशियल कंडीशन है और जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से हम यह जान सकते हैं कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी बिजनेस फॉर्म का फिनेंशियल कंडीशन कैसा है और साथ ही उस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी भी हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है कि शोधन क्षमता की जानकारी, यानी कि जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उसमें कुछ ना कुछ लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो वित्तीय विवरण की मदद से यह पता लगाया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन है क्या बिजनेस उसे चुकाने की क्षमता भी रखता है या नहीं। ठीक है, तो वित्तीय विवरण बनाने का यह भी एक उद्देश्य होता है। उसके बाद तीसरा है अन्य फॉर्मों से तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि एक फॉर्म का दूसरे फॉर्मों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कंपेयर करके देखा जाता है कि अगर किसी फॉर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किसी फॉर्म को कम प्रॉफिट हो रहा है तो इसके क्या कारण है। ठीक है, चौथा इसका उद्देश्य है कि संस्था के भावी संभावनाओं का अनुमान लगाना, यानी कि किसी भी बिजनेस फॉर्म का जो फ्यूचर होता है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में इसमें अनुमान लगाया जाता है कि जो बिजनेस फॉर्म है वो फ्यूचर में किस तरह से उसकी संभावना है। ठीक है, तो इसको पता लगाया जाता है। उसके बाद पांचवा है कि प्रबंधकों को उपयोगी सूचना प्रदान करना। ठीक है, जो वित्तीय विवरण होता है उसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि प्रबंधकों को उपयोगी सूचना प्रदान करना होता है। उसके बाद लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि संस्था के कमजोरियों पर प्रकाश डालना। ठीक है, वित्तीय विवरण कोई भी संस्था के अगर कुछ खामियां हैं तो उसको भी बताती है कि जब फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जब बैलेंस शीट को बनाया जाता है, ठीक है, जब बैलेंस शीट को बनाया जाता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया जाता है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है तो इससे यह पता चलता है कि यदि संस्था में कुछ तरह का कमजोरी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, इसको दिखाता है। अगर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के मदद से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी फॉर्म के पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है उसके तुलना में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम जानते हैं कि फॉर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। कैश फ्लो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कैश फ्लो के अंतर्गत संस्था के पास कैश का क्या फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा वित्तीय विवरण होता है वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी बिजनेस फॉर्म के कमजोरियों पर प्रकाश डालता है। तो यह सब फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आप देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि फॉर्म की वर्तमान लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और जो उनका परिचालनात्मक यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी होता है उसको एसेस करना होता है। तो हाँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट का यह उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर दूसरा है कि फॉर्म द्वारा अपने कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्म के पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के लोन होते हैं। तो वित्तीय विवरण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि फॉर्म के जो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म जो लोन है क्या फॉर्म उसे चुकाने की क्षमता रखता है या नहीं। ठीक है, तो यह भी वित्तीय विवरण बनाने का एक उद्देश्य होता है। तो यह भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा चूँकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। उसके बाद
तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, तुलन पत्र यहाँ दिया है, इसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट द्वारा वित्तीय स्थिति तथा लाभ हानि खाते द्वारा लाभप्रदता को दर्शाना, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप लोग देखिए, लास्ट की फॉर्म की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के कारणों की पहचान करना। तो देखिए, फिनांशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो फॉर्म का जो प्रॉफिट है या फिर जो फिनांशियल स्टेटमेंट है उसका क्या उसमें क्या परिवर्तन होता है, और अगर परिवर्तन है तो इसके क्या कारण है, इसको भी पता लगाया जाता है फिनांशियल स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन में यहाँ कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट द्वारा वित्तीय स्थिति और लाभ हानि खातों द्वारा लाभप्रदता को दर्शाना। तो देखिए, यह जो ऑप्शन है यह फिनांशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तो है, बट इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिनांशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाया जाता है और लाभ हानि खाता भी बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, लेकिन यह उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम में इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी होगा, बट आप लोग एनसीईआरटी बुक से वहाँ से कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अच्छा, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यावसायिक जो इंटरप्राइज होता है उसके वित्तीय विवरण में क्या सम्मिलित होते हैं, यानी कि कोई भी बिजनेस फॉर्म है, ठीक है, तो उसका फिनांशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो पहला है कि जब हम लोग फिनांशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी संस्था का, तो उसके लिए हम लोग कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से हम लोग बुक्स को खोलते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट को, ऑप्शन दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जब हम लोग वित्तीय विवरण बनाते हैं तो वित्तीय विवरण के अंतर्गत बैलेंस शीट भी तैयार किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है वह इशू किया जाता है, किसके लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी एक कंपनी है वह अपना एनुअल रिपोर्ट को इशू करती है तो वह किसके लिए करेगी, क्या वह डायरेक्टर के लिए करेगी, या फिर ऑडिटर के लिए करेगी, या फिर शेयर होल्डर के लिए करेगी, या फिर जो मैनेजमेंट है उसके लिए करेगी। तो देखिए, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, तो जो कंपनी है वह अपना एनुअल रिपोर्ट जब इशू करती है तो वह ना तो डायरेक्टर के लिए करती है, ना ही ऑडिटर के लिए करती है, और ना ही मैनेजमेंट के लिए करती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए एनुअल रिपोर्ट को इशू करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि चिट्ठा किसी भी इंटरप्राइज की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है, यानी कि जो बैलेंस शीट है वह किसी भी वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है कि दी गई विशेष अवधि पर, या फिर विशेष अवधि के दौरान, या फिर विशेष अवधि के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम किसी भी संस्था का बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी संस्था के बैलेंस शीट को जब हम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग डेट लिखते हैं कि जो यह बैलेंस शीट तैयार किया जा रहा है वो किस डेट को तैयार किया जा रहा है। मान लीजिए कि 31 मार्च को तैयार किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यह किसी दी गई विशेष अवधि पर होता है, ठीक है, यानी कि यह एक विशेष डेट पर बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेष अवधि के दौरान है, तो यह नहीं हो सकता है, ठीक है। विशेष अवधि के लिए होगा तो यह भी नहीं है, यहाँ पे होगा कि दी गई विशेष अवधि पर, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ कहा जा रहा है कि वित्तीय विवरण होते हैं, यानी कि जो हमारा फिनांशियल स्टेटमेंट होता है वह क्या होता है,
क्या वह प्रत्याशित तथ्य है, या फिर अभिलेखित तथ्य है, या फिर अनुमानित तथ्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वित्तीय विवरण होता है वह न तो प्रत्याशित तथ्य है और न ही वह अनुमान के आधार पे तैयार किया जाता है, वह रिकॉर्डेड फैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग तैयार करते हैं। तो यह क्या है, यह रिकॉर्डेड फैक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग कीजिए इसको, और आप लोग के एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जामिनेशन का क्या होता है। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।